Good morning students, this is class 2nd and this is your chapter number 7. We had completed our chapters till 6th. Now we are going to start our new chapter, jugs and mugs. Here you need to take some jugs and some mugs. Okay, so now let's start our chapter. Make and enjoy lemon drink. यहाँ पे ये बताया है कि लेमन ड्रिंक कैसे बनती है. लेमन ड्रिंक मतलब नींबू, लेमन मीन्स नींबू और ड्रिंक मीन्स पानी या शरबत जो भी है. सो नींबू पानी बनाने का तरीका यहाँ पे बनाया है. हाउ वी विल डू. हेयर आर गिवन सम स्टेप्स टू डू द थिंग्स. फर्स्ट व्हाट these are the steps that you need to do and these are the things that you will need. अगर आपको नींबू पानी बनाना है तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी. सो आप इसको बना के देखना. नाउ सबसे पहले टेक हाफ अ लेमन. आपको क्या करना है, आपको आधा लेमन लेना है. देन अ पिंच ऑफ सॉल्ट, फिर एक चुटकी नमक थोड़ा सा. आफ्टर दैट 1 स्पून ऑफ शुगर, 1 चम्मच शुगर. शुगर मीन्स शक्कर. सॉल्ट मीन्स नमक. पिंच मीन्स चुटकी. ये पिंच होती है, ये इसका मतलब चुटकी. पिंच. ओके, लाइक दिस. आफ्टर दैट 1 ग्लास वाटर, 1 ग्लास पानी. नाउ हाउ टू मेक इट, कैसे बनाएंगे. फर्स्ट टेक 1 ग्लास वाटर. 1 ग्लास वाटर यू टेक. देन पुट लेमन. लेमन डालना है उसमें. देन थर्ड salt and sugar both together you have to put. then stir it. stir मतलब ऐसे ऐसे चलाना, उसे घोलना. शक्कर घोलना है ना तो उसको चलाना पड़ेगा. so stir it for some time. how many drops of lemon juice do you get from. अब लेमन जूस, जो लेमन जो था नींबू, उसमें से कितनी बूंद नींबू का रस गिरा वो चेक करना है आपको जब आप बनाएंगे. so how much you write here. For me, I will write 5. Okay, just like that only. How many drop of lemon juice do you get from full lemon. अभी हाफ लेमन में से आपको 5 मिला, तो जब हाफ और हाफ क्या होता है, फुल हो जाएगा ना, एक पूरा फुल हो जाएगा. तो एक पूरे फुल में से कितना मिलेगा आपको, 5 इंटू 2, 5 प्लस 5, क्योंकि हाफ 2 बार हो गया ना, हाफ और हाफ 2 बार हो गया, एक हाफ 2 हाफ. 5 इंटू 2 भी कर सकते हैं, ये कर लो, चाहे 5 इंटू 2 कर लो, आंसर आना है 10 ही. ओके, ये दोनों आप कर सकते हो. नाउ हाउ मेनी ड्रॉप ऑफ लेमन जूस विल 1 स्पून हैव. 1 स्पून में कितने लेमन ड्रॉप्स आ जाएंगे. अगर छोटी है तो आधा, बड़ी है तो पूरा. सो 1 लेमन आ जाएगा, पूरा 1 लेमन आ जाएगा 1 स्पून में. तो 1 लेमन मतलब 10 ड्रॉप्स. तो वी विल राइट 10 ड्रॉप्स. ओके, सो जब आप बन गई है, सो एंजॉय योर ड्रिंक, एंजॉय योर लेमन ड्रिंक. पियो आराम से और एंजॉय करो. राइट. नाउ फॉर मेकिंग 6 ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक. अभी आपको 6 ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक बनाना है, तो आपको उसके लिए कितना चाहिए पड़ेगा लेमन. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड. तो हमें 6 ग्लासेस बनाने हैं, तो हमें कितने लेमन चाहिए पड़ेंगे. अभी हमने 1 ग्लास बनाया था, तो उसमें कितने लेमन चाहिए था हमें, आधा. तो हमें 6 बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, हाफ को 6 टाइम प्लस करेंगे. हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ. 1 2 3 4 5 6 हो गया. तो आधा और आधा प्लस करेंगे तो 1 लेमन हो जाता है. आधा और आधा प्लस करेंगे तो 1 लेमन होता है, और आधा और आधा प्लस करेंगे तो 1 लेमन. 1 2 3 कितने लेमन हो गए, 3 लेमन हो गए. लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं 1 इंटू 6. तो छोड़ो, आप ये याद रखो. तो हाफ 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 हमने कितने बार प्लस कर लिया, 6 टाइम प्लस कर लिया. तो हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, यानी कि 2 बार अगर हाफ प्लस करोगे तो 1 आता है. सो 6 ग्लासेस चाहिए, तो हमें कितना लेमन चाहिए, 6 का हम हाफ कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये यहाँ पे कितने आ गए, 3.
So answer will be 3. Now how many spoons of sugar will you take? हमने 1 ग्लास में कितनी शुगर ली थी? 1 ग्लास में 1 स्पून शुगर ली थी, तो हम 6 ग्लासेस में कितनी शुगर लेंगे? 6 स्पून्स ऑफ शुगर लेंगे, स्पून्स ऑफ शुगर, ठीक है। नाउ लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर, हमें यहाँ पे लेमन का क्या हुआ है, यहाँ पे लेमन ड्रिंक की स्टॉल लगाई है। स्टॉल मीन्स ये छोटी सी दुकान लगाई है एट अ विलेज फेयर, गांव में एक क्या हो रहा है? फेयर, फेयर मीन्स मेला, ये वाले फेयर का मतलब होता है मेला लगा है, ओके। देयर इज़ अ फेयर इन चैत्रास विलेज, ये जो लड़की है इसका नाम है चैत्रा, और इसके गांव में एक मेला लगा है जहाँ पे इन्होंने एक टी स्टॉल, लेमन ड्रिंक स्टॉल खोला है। चैत्रा, नज़िम एंड अनीश वांट टू पुट अप अ स्टॉल टू सेल लेमन ड्रिंक। अब इन तीनों बच्चों ने मिलकर सोचा कि हम एक लेमन स्टॉल लगाते हैं। सो दे मेक अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक, उन्होंने एक बकेट भर के, ये रही बकेट भर के उन्होंने क्या बनाया? लेमन ड्रिंक बनाया। दे यूज़ 2 डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्लास, उन्होंने 2 तरह के ग्लास यूज़ किए, एक स्मॉल वाले, एक बिग वाले, ओके। देयर दिस इज स्मॉल, दिस इज बिग। फिर उन्होंने वहाँ पे क्या किया? वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर ₹5, हम छोटा वाला जो ग्लास है वो 5 रुपीज़ का देंगे, एंड लेट अस सेल 1 बिग ग्लास फॉर 10 रुपीज़, और जो बड़ा वाला ग्लास है हम उसको 10 रुपीज़ का देंगे। उन्होंने ये पक्का किया। नाउ अनीश गॉट अ जग, अनीश जग ले आया एक, अनीश ये है, नज़िम ये है, और ये चैत्रा है। सो अनीश गॉट अ जग, अनीश क्या लेके आ गया? एक जग लेके आ गया। डू यू थिंक इट इज़ ईजियर टू pour into a glass from a jug than a bucket? तो अनीश ने पूछा कि तुमको क्या लगता है कि हम ग्लास, जग से ग्लास भरेंगे तो ज़्यादा आसान होगा देन बाल्टी से, बकेट से? सो इसका आंसर क्या था? येस इट इज़ ईजी टू फिल, हाँ ये ईजी होता है। क्यों? क्योंकि जग से आप आराम से ग्लास में पानी भर सकते हो, बट व्हेन यू विल पुट इट विथ अ बकेट, लेकिन अगर आप बकेट से भरोगे तो वो फैलेगा, है ना। सो इट इज़ ईजी टू pour into a glass from a jug. Now, Nazim found that 2 big glass fill 1 jug. नज़ीम को पता चला कि 2 ग्लास से 1 जग भरता है, ठीक है, उसको ये पता चल गया कि 2 ग्लास से 1 जग फुल हो जाता है। शबनम wants to buy 1 jug full of lemon drink. तो जो शबनम है वो आई और उसने बोला कि मैं एक जग पूरा लेमन ड्रिंक का ख़रीदना चाहती हूँ। सो हाउ मच शी नीड टू पे? अब उसने जो 2 ग्लासेस डाले थे जग में वो थे बिग वाले। सो हाउ मच? 1 बिग ग्लास के कितने पैसे ले रहे थे वो? 10 रुपीज़। कितने ले रहे थे? 10 रुपीज़। तो 2 जग के कितने लेंगे वो? 10 + 10 20 रुपीज़ लेंगे, ओके। Let me explain you it with the written one. Here उन्होंने क्या किया? एक स्मॉल ग्लास, 1 स्मॉल ग्लास कितने रुपीज़ का था? 5 रुपीज़ का, ओके। एंड 1 बिग ग्लास कितने का था? 10 रुपीज़ का। 1 जग में कितने ग्लास आए? 2 बिग ग्लास। तो 2 बिग ग्लास कितने हो गए? देखो 1 + 1, 1 बिग ग्लास, 2 बिग ग्लास, ओके। 1 बिग ग्लास कितने रुपीज़ का था? 10 रुपीज़ का। तो 10 + 10 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया? 20 रुपीज़ आ गया। मीन्स 1 जग के कितने रुपए हो गए? 20 रुपीज़। आया समझ में?
1 जग में कितने बड़े बिग ग्लासेस डाले उन्होंने, 2 बिग ग्लासेस डाले, तो हमने टू को अलग अलग कर दिया। 10 + 10, 1 बिग ग्लास 10 रुपीज़ का, 1 बिग ग्लास 10 रुपीज़ का, तो 10 + 10 कितने हो गए, 20 रुपीज़। सो 1 जग कितने का हुआ, 1 जग के कितने रुपीज़ हो गए, 20 रुपीज़। और अगर कोई आपसे पूछे हाफ जग के कितने रुपीज़ होंगे, तो हाफ जग के कितने रुपीज़ होंगे, तो 20 का हाफ क्या होगा, 10, तो 10 रुपीज़ होंगे। ओके, रिमेंबर दिस, ये हमें याद रखना है। नाउ हाउ मच यू नीड टू पे फॉर 1 जग, अभी हमने बताया 20 रुपीज़। नाउ चैत्रा फाउंड दैट 2 स्मॉल ग्लासेस फिल 1 बिग ग्लास। चैत्रा को ये पता चला कि 2 स्मॉल ग्लासेस 1 बिग ग्लास फिल कर रहे हैं। सो यहाँ पे उसको समझ में आ गया कि 1 बिग ग्लास, लुक, 1 बिग ग्लास इज इक्वल्स टू 2 स्मॉल ग्लास, यानी कि 2 छोटे छोटे ग्लासों को मिला के जब बनाएंगे तो एक बड़ा ग्लास बनेगा। ओके, अंडरस्टैंड। सो नाउ उन्होंने ये पूछा है, हाउ मैनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग। अब उन्होंने हमसे ये पूछा है कि जो जग है वो कितने स्मॉल ग्लासेस में भरेगा। तो आपको पता है कि 1 जग इज इक्वल्स टू 2 बिग ग्लास। एक जग में 2 बिग ग्लास आते हैं, ठीक है। और हमें ये पता करना है कि इसमें कितने कितने स्मॉल आते हैं, तो जितने इसमें स्मॉल आएंगे उतने इस जग में, एक जग में बड़ा आ जाएगा। जग कैन बी मेड लिटिल बिट, बड़ा बनाते हैं जग। ओके, ये जग है, ये जग है, इसमें 2 बड़े ग्लास आए हैं, तो छोटे वाले ग्लास कितने आएंगे, 1 बड़े ग्लास में कितने छोटे वाले ग्लास आते हैं, एक ग्लास में 2 स्मॉल ग्लास और एक ग्लास में 2 स्मॉल ग्लास, तो टोटल स्मॉल ग्लासेस कितने आएंगे 1 जग में, 4। सो 1 बड़े जग में कितने छोटे वाले ग्लासेस आएंगे, 4 आ जाएंगे, क्योंकि 1 ग्लास में 2 स्मॉल ग्लासेस आ रहे हैं, है ना, और 1 बिग ग्लास में 2 स्मॉल आ रहे हैं, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4। सो 4 टोटल इसमें स्मॉल ग्लासेस आएंगे, तो 1 जग में 4 स्मॉल ग्लास ड्रिंक आएगी। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल कम, स्मॉल ग्लासेस 4 स्मॉल ग्लासेस आएगी। ओके, हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ जग, तो अब हाफ जग में कितना आएगा, हाफ मीन्स 4 का हाफ, 4 का आधा करेंगे, 4 का आधा क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, 4 का हाफ क्या होगा, 2, 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, 2। सो आंसर क्या आ गया, 2 स्मॉल ग्लासेस। ओके, नाउ फिलिंग द वेसल, यहाँ पे क्या करना है कि बहुत सारे उन्होंने वेसल्स लिए हैं, वेसल्स मीन्स बर्तन लिए हैं अलग अलग साइज शेप के, और उनको भरना है। सो फन इन फिलिंग वेसल्स, fun in filling the vessels, find out how many cups of water fill your bottle। छोटे वाले जो चाय के कप हैं उनसे एक बॉटल कितने बार में भरेगा, ये आप खुद ही अपने घर पे, आपके पास आपकी बॉटल होगी ना स्कूल वाली, उसमें आप चाय पीने वाले जो कप्स हैं, टी कप्स, उनसे वाटर डालेंगे, आप पोर करेंगे सिर्फ, फिर इसको जब फिल करेंगे तो आप काउंट करना कितने कप्स ऑफ वाटर यहाँ पे इसमें जा रहा है, फिर वो यहाँ लिखना, फिर फर्स्ट गेस एंड देन ट्राई इट आउट।
अब पहले क्या करना, मीडियम साइज़ की बॉटल लेना जो आप स्कूल लेके आते हो, फिर एक बड़ी बॉटल लेना, जिसमें वो बड़ी वाली बॉटल आती है ना, जिसमें बड़ी फ्रूटी वाली जो बॉटल आती है बड़ी, उस टाइप की जो बड़ी बॉटल हो वो लेना। फिर उसको उसी कप से भरना और उससे पता करना कि कितने कप्स लगे उसमें, ठीक है। और फिर एक छोटी बॉटल लेना, उसको भरना सेम कप से, उसी कप से उसको भरना और काउंट करके लिखना कि कितने कितने कप्स में वो भरी हुई है। और फिर आपको ये पता करना है कौन सी बॉटल है जिसमें सबसे कम है। तो ये जो ग्रीन बॉटल यहाँ पे दी हुई है, द स्मॉलेस्ट बॉटल ये वाली होगी, ठीक है, कम पानी वाली। सो उसका नाम लिख देना आप कि कौन सी बॉटल ली थी आपने। ओके, सो ये आप होमवर्क में करना खुद से, बिकॉज यू हैव टू ट्राई इट, आपको ये करके देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ सुनैना एंड जसप्रीत बॉट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम किचन। किचन से सुनैना और जसप्रीत अलग अलग वेसल्स, डिफरेंट मतलब अलग अलग वेसल्स मतलब बर्तन लेके आई किचन से। दे हैड अ जग, उनके पास एक जग था, अ ग्लास, अ मग एंड अ पॉट एंड अ बाउल। ये देखो आप यहाँ पे बना हुआ है सारी चीज़ें, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लास, मग मतलब ये नहाने के लिए जो यूज़ करते हैं, और पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए जो मग यूज़ करते हैं वो ये वाला मग होता है। दे फिल्ड ईच ऑफ दीज विद अ कप, इन्होंने वही टी मीन्स चाय वाले कप के साथ इन सबको भरा। गेस विच वेसल होल्ड्स द लीस्ट वाटर, आप इनमें से देख के बताइए सबसे कम पानी किस में आया होगा। बॉल में, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो बाउल में सबसे कम पानी आया है। होल्ड्स लीस्ट वाटर, होल्ड मतलब पानी होना, द लीस्ट मतलब सबसे कम, और वाटर मतलब पानी। विच वेसल होल्ड्स द मोस्ट वाटर, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पानी इसमें से किस में आएगा, ये टम्बलर में, ये क्या है पॉट में। सो पॉट हमने लिख दिया। ये पॉट मुझे कैसे पता चला इसका नाम पॉट है, यहाँ पे लिखा है देखो, ये बना हुआ है और उसके पास क्या लिखा है पॉट, तो इसको हम क्या बोलेंगे पॉट। हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भगोनी। नेक्स्ट, नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम योर किचन, यूज द सेम कप टू फिल एंड काउंट। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि आप अपनी किचन से क्या क्या सामान लेंगे, 1 2 3, 3 चीज़ें और लेनी है। बाउल तो आपने ले ही लिया है, ओके, बाउल मीन्स कटोरा या कटोरी जो भी। सो अब बाउल आपने ले ही लिया है, और भी क्या 3 चीज़ें ले रहे हो वो आप अपने किचन से कुछ लो और उसमें कप से पानी भरो और यहाँ पे लिखो कि कितना कितना कप पानी है। पहले आप अपने अंदाजे से लिखना कि इतना हो सकता है, इसमें 20 आ जाएगा, इसमें 30 आ जाएगा, फिर आप उसको एक्चुअली नाप के देखना कि कितना है, भरना। ये आप अपने घर पे करके देखना एंड राइट इट हियर। नाउ इस पूरी टेबल को आपको घर पे ही भरना है, अंडरस्टैंड। नाउ राइट द वन विच होल्ड्स मोर वाटर। अब इसमें क्या करना है, जो जिसमें ज़्यादा पानी आएगा हमें उस पर सर्कल लगाना है। जैसे कि बकेट और मग, किस में ज़्यादा पानी आएगा, जो बड़ा दिख रहा है उसमें, इसमें, तो हमने इसके आसपास एक रिंग बना दी। अब इन दोनों में से किस में ज़्यादा पानी आएगा, इसमें। इन दोनों में से किस में ज़्यादा पानी आएगा, इसमें। और इन दोनों में से किस में ज़्यादा पानी आएगा, इसमें। इस वाले में इन दोनों में से किस में ज़्यादा आएगा, इसमें। सो लाइक दिस यू हैव टू डू। नाउ टर्न द पेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टोरी है, कहानी, और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर वो हम आंसर भी देंगे। रानी एंड द मिल्कमैन। एक बार क्या हुआ, अनिल इज़ द मिल्कमैन। अनिल, ये जो मिल्कमैन है इसका नाम क्या है, अनिल। ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट द रानीज हाउस एवरी डे। ये डेली उसके यहाँ सेम बराबर मिल्क देता है जितना वो लेते हैं, डेली देता है। और ही यूजेज अ मग 3 times टू फिल रानीज पॉट। रानी जिस बर्तन में दूध लेती है उसको भरने के लिए वो 3 बार उसमें, ये वाले जो मग है, ऐसा वाला जो मग है, वो 3 बार उसमें डालता है। ओके, वन डे रानीज मदर गेव हर डिफरेंट पॉट। लेकिन एक दिन रानी की मम्मा ने उसको ये वाले पॉट की जगह ये ऐसा वाला पॉट दे दिया कि इसमें आज आप मिल्क ले आओ, पॉट टू टेक मिल्क, ठीक है। एवरी डे रानी पॉट
वुड फिल टू द टॉप। ये वाला जब जब वो पॉट लेके जाती थी तो वो पॉट पूरा भर जाता था मिल्क से, तब उसको पता चल जाता था कि जितना मिल्क देते हैं अंकल डेली उतना ही दे रहे हैं। बट लेकिन टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली। लेकिन आज रानी को ये पता चला कि आज तो पॉट पूरा भरा नहीं है। तो रानी को क्या लगा कि अंकल ने उनको जो है मिल्क वो कम दिया है। तो रानी बोलती है, ओह टुडे अनिल हैज़ गिव मी लेस मिल्क। आज अंकल ने मुझे कम मिल्क दिया है। डू यू थिंक अनिल हैज़ गिव रानी लेस मिल्क हेल्प हर। क्या आपको भी लगता है कि अनिल अंकल जो यहाँ पे ये अंकल जो बने हैं इन्होंने रानी को कम मिल्क दिया है? देखते हैं हम कैसे। फाइंड आउट हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे। तो आप यहाँ पे ये बताइए आपकी मम्मा यहाँ पे कितना मिल्क लेती हैं? 1 kg 2 kg लाइक दैट। 1 लीटर नॉट kg। मिल्क जो होता है हमेशा लीटर में लेते हैं, ओके 1 लीटर नॉट kg। एंड हेयर ये वाले क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं, नो अनिल has given full milk to रानी। रानी को पूरा मिल्क दिया है अनिल ने। कैसे? आपको कैसे पता चला पूरा दिया है? बिकॉज ये वाला जो उसका पॉट था वो छोटा था तो वो जल्दी भर जाता था। ये वाला पॉट छोटा था तो वो जल्दी भर जाता था। ये पॉट बड़ा है तो ये जल्दी नहीं भरेगा। 3 टाइम्स ऑफ मग में 3 बार इसमें मग डालेंगे तो नहीं भरेगा, लेकिन ये भर जाएगा। तो इसलिए क्योंकि ये पॉट बड़ा है इसलिए ये फुल नहीं भरा, इसलिए उसको लग रहा है कि कम दिया है। लेकिन अनिल ने तो मिल्क जो है वो सही ही दिया है, बस वो पॉट बदल गया इसलिए उसका मेजरमेंट भी बदल गया। आ गया समझ में? Now next, try yourselves. Take 5 different types of vessel from your kitchen. अब आपको अपने किचन में से 5 अलग तरीके के बर्तन लेने हैं, फिर उसको 1 by 1 एक जग से भरना है। फिर आपको देखना है कि किस किस में 1 फुल जग लगा, किस में हाफ जग लगा, किस में 2 जग्स लगे। ऐसे आप फिर उसमें चेक करना कि सही कितना कितना पानी हर एक वेसल में आया, ओके? या ट्राई करके देखना। नाउ नेक्स्ट, हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो। आपने ये प्यासे कौवे की कहानी सब ने सुनी होगी बिकॉज इट इज़ वेरी ओल्ड स्टोरी। सो इस कहानी में क्या होता है कि क्रिपी क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। ये जो क्रिपी क्रो है ये बहुत थर्स्टी था। इट लुक एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर। उसने हर जगह देखा लेकिन वो पानी नहीं ढूंढ पाया। नॉट मतलब नहीं, फाइंड मतलब ढूंढना, और वाटर मीन्स पानी, पानी ढूंढ नहीं पाया। एवरीवेयर मतलब उसने हर जगह देखा। सडनली इट सॉ अ पिक्चर। पिक्चर मीन्स मटका। पिक्चर मीन्स मटका। उसने एकदम से मटका देखा। When it tried to drink water, it found that there was very little water in the pitcher. जब वो पानी पीने की कोशिश करने लगा तो उसको पता चला कि इसमें तो पानी बहुत ही कम है, कि वो पानी पी ही नहीं सकता। When it tried to drink water, it found that the water is very low. उसमें पानी बहुत कम था। It saw pebbles lying nearby. Pebbles means होते हैं छोटे छोटे पत्थर। ठीक है। लाइन मीन्स पड़े हुए, साइड में गिरे हुए थे। नियर बाय मीन्स आसपास। तो मटके के आसपास उसने बहुत सारे ये पेबल्स देखे पड़े हुए। सो इट पुट द पेबल्स इनटू द पिक्चर 1 by 1। तो उसने क्या किया कि एक करके उसमें क्या करना स्टार्ट कर दिया, पानी में पत्थर डालना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, द वाटर केम अप, पानी ऊपर आ गया। क्रिपी ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे। क्रिपी ने ड्रैंक वाटर मतलब पानी पिया एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। सो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ये करके देखना चाहिए।
हाउ यू विल डू, आप लेना, आपके पास होगा एक कांच का ग्लास, ओके, ग्लास लेना कांच का, और उसमें हाफ ग्लास पानी भर देना। कितना? हाफ ग्लास पानी भर देना। फिर आपके पास होते हैं, आपके पास छोटे छोटे या तो पत्थर हो तो आप वो पत्थर ले लेना, या फिर वो आप अंटियाँ आती हैं मार्बल्स, अंटियों को मार्बल्स बोलते हैं, तो वो जो आती हैं उनको आप उसमें क्या करना, एक एक करके डालना, एक डालना फिर दो डालना। तो जब आप 5 डाल दोगे, लगभग 5 या 6 डाल दोगे, तो उसके बाद देखना आप पानी ऊपर आ जाएगा, और उसमें और डालते जाओगे तो ऊपर आता जाएगा, और डालोगे तो वो बाहर फैलने लगेगा। सो आप इसको ट्राई करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे पानी ऊपर आया और कैसे इस क्रो ने वो पानी पिया। ओके, नाउ टर्न द पेज। डू यू वांट टू बी लाइक क्रिपी? हाँ, हमें भी, ये मैंने आपको समझाया ना, ये वही है। अब उन्होंने ये यहाँ पे क्या बताया, इमली, टर्मरिंट, टर्मराइंड मीन्स इमली, इमली के बीजे से बनाने को बोला है कि आप एक ग्लास में पानी लेना, आधी ग्लास पानी लेना, और उसमें धीरे 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 इमली के बीजे डालते जाना, और फिर पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सो ये पूरा मैंने आपको जस्ट बता ही दिया है, सो वी विल नॉट रीड इट। पर आपको उसमें क्या करना है, आप मार्बल, मार्बल मीन्स अंटी, चाहे आप मार्बल से करें, चाहे टर्मराइट सीड्स यानी कि इमली के जो बीजे होते हैं उनसे करें, सीड्स से करें चाहे मार्बल से, आपको काउंट करने हैं कि कितने मार्बल में ग्लास फुल हो गया। हाफ ग्लास लेना और आपको ये काउंट करना है कि आपने कितने सारे उसमें मार्बल्स या फिर टर्मराइट सीड्स डाले हैं जिससे कि पानी फुल ऊपर ग्लास तक आ जाए। ओके, और फिर काउंट करके आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ टर्न द पेज। Water is useful. Find out how much water in mugs or bucket is used in your house for each of the following. अब हमें ये पता करना है कि हमारे घर में पानी इन चीज़ों में कितना कितना यूज़ होता है। जब आप नहाते हो, मीन्स व्हेन यू टेक बाथ, हाउ मच बकेट वाटर यू यूज़, आप कितना बकेट वाटर यूज़ करते हैं। तो वन बकेट में कोई भी एक व्यक्ति आराम से नहा सकता है। नाउ सेकेंड, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स वॉश करने में आपको कम से कम 2 बकेट वाटर तो कम से कम लगता ही है। 2 to वी विल राइट 3, ओके, कम से कम 3 बकेट पानी लगेगा जनरली, दो लोगों के भी आप अगर कपड़े धोते हैं तो। कुकिंग फूड, कुकिंग फूड में कितना लगता है, मग्स लगता है, वी कैन से 3 जग, 3 जग ऑफ वाटर कैन मेक योर फूड, ओके, एक्चुअली नॉट 3, 2, यू राइट 2। नॉर्मली आप 2 जग में खाना 3-4 लोगों का बना सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर यानी कि आप एक बार में कितना पानी पीते हैं, 1 ग्लास, हम 1 ग्लास पानी लगभग पी लेते हैं। गैस एंड देन फाइंड आउट, आपको अब सोचना है और फिर पता करना है, हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर फिल 1 बकेट। ये आप अपने बकेट लो, आपके घर पे जो है उसको और एक मग लो, ठीक है, मग को टैप से, टैप मीन्स नल से एक एक करके मग भरो और उसमें काउंट करो कितने मग होते हैं। एक बाल्टी भरने में आपको कितने मग की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ लिखो। फिर हाउ मैनी बकेट ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ, कितने बकेट्स, कितने बाल्टी पानी आपको नहाने में लग जाता है वो लिखना है, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा है। हाउ मैनी मग ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ, अभी आप कितने मग्स से नहाते हो, आप 1 बाल्टी से नहाते हो, तो 1 बाल्टी मीन्स 1 बकेट से नहाते हो, 1 बकेट में कितने मग्स आते हैं वो आप यहाँ पे काउंट करोगे ना, वही का वही आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हो थर्ड वाले में, ठीक है, थर्ड और फर्स्ट में सेम आंसर आएगा और इसमें अलग आएगा। नाउ हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल वाटर गन, पिचकारी को भरने के लिए कितना पानी चाहिए पड़ता है।
मग से देखना, मग होता है ना मग, पहले पिचकारी को बकेट में से भर लेना और फिर उसको एक मग में खाली करना। ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर आएगा 1 मग। छोटी होगी तो हाफ आएगा, हाफ मग। आपकी जो वाटर गन है छोटी होगी तो हाफ मग आएगा और बड़ी होगी तो 1 मग आएगा। ओके, हाउ मच वाटर विल फिल अ बलून? एक बलून में कितना वाटर भरा हो जाता है? अगर बड़ा वाला है तो हाफ अ मग, 1 मग का आधा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैमल है, यहाँ पे आपके लिए एक रिडल दी है। आई कैन ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस। मैं एक बार में, वन टाइम में 9 बकेट्स ऑफ वाटर पी जाता हूँ, 9 बकेट वाटर पी जाता हूँ। हाउ मैनी बकेट्स कैन 2 कैमल ड्रिंक एट वंस? तो एक बार में 2 कैमल्स कितने ड्रिंक कर पाएंगे? तो हम क्या कर देंगे, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 9 2 से कितने होते हैं? 18। तो 9 2 से कितने होते हैं? 18, यानी कि 18 बकेट्स 2 कैमल एक बार में पी लेते हैं। ये इसमें से जो भी कॉपी में करना है मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूँगी। जब तक आप अपने ये बुक के कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, करें, क्वेश्चंस जो एक्टिविटीज़ दिए हैं करें और उनके आंसर्स इसमें लिखें। सो टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।